आपके साथी आशीष द्विवेदी आपके साथ हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं मारुति कोरियर के ऊपर। जी साथियों, ये बहुत ही एक अच्छी सर्विस चालू की गई है सीएससी के द्वारा। अभी तक कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती थी, आप कोरियर सर्विस दे नहीं पा रहे थे अपने साथियों को, अपने गांव में लोगों को। अब हमारा मारुति कोरियर के साथ टाई अप हो गया है। अब आप किसी भी कोरियर, कोई भी पार्सल को अपने ही सीएससी सेंटर के द्वारा बुक कर सकते हैं और कोरियर कंपनी आकर के आपके सीएससी से ही ये पार्सल पिकअप करेगी। तो ये आप लोगों के लिए, इनकम के लिए बहुत ही अच्छी सर्विस चालू की गई है सीएससी के द्वारा। तो आज इसके बारे में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ सीएससी सेंट्रल टीम से जुड़े हुए हैं श्री संदीप कुमार जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएससी एमपी की टीम के आज इस प्रोग्राम में। और साथ ही हमारे साथ सीएससी स्टेट टीम, मध्य प्रदेश टीम से नितेश पटेल जी जुड़े हुए हैं। तो आपको आज संदीप जी और नितेश जी इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, पूरी सर्विस के बारे में जानकारी देंगे, विस्तार से जानकारी देंगे। बस हमारा आपसे निवेदन है, सभी वीएलई साथियों से निवेदन है कि यदि आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करें। हम आपके जो डाउट्स है उससे यहाँ पर उठाएंगे और उसका जो भी जवाब होगा वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो संदीप जी, आपका स्वागत है। कृपया करके आप बताएं मारुति कोरियर सर्विस के बारे में हमारे वीएलई साथियों को अवगत कराएं। संदीप जी। जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया, बट फिर भी मैं एक तरह से अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम है संदीप कुमार अत्री और मैं सीएससी सेंटर दिल्ली हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ सभी लोगों से। जैसे कि संजय जी ने बताया था कि जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी हमने अभी लॉन्च करी है। 16 तारीख को इसका जो अध्यापन किया गया है और इस सर्विस के अंदर में जो आपको अगर मैं बताऊं तो ये सर्विस बहुत ही अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छी सर्विस है। काफ़ी सारे वीएलई से मुझे कंप्लेंट कि सर हमारे को अगर मैं डाक मित्रा सर्विस की बात करूं, पार्सल बुकिंग की बात करूं, तो उसमें उनको कई प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता था। इस सर्विस के माध्यम से हमने भी जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले जो इस प्रोडक्ट की मैं यूएसपी की अगर मैं बात करूं, इस प्रोडक्ट की जो यूएसपी है, जो आप वीएलईज के लिए जो फैसिलिटी हम लोग लेकर आए हैं, वो ये है कि आपको कुरियर में कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस की सर्विस में आप जो जितने भी हमारे वीएलईज काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो सर्विस है उसमें पैकेट इकट्ठा करके जो भी नियरेस्ट उनका पोस्ट ऑफिस होता था उसमें जाना पड़ता था। ये चीज हमने इस सर्विस के माध्यम से खत्म कर दी है। आपके सेंटर पे ही आके जो भी मर्चेंट होगा श्री मारुति का, वो खुद से आपको कनेक्ट करेगा, खुद से आपसे पैकेट लेकर जाएगा। बाकी और इससे आपका एक चीज का बचत और होगा, जो आपके आने जाने का जो खर्चा है वो भी बचेगा। तो इससे आपका समय और पैसा दोनों की जो है बचत होगी। अभी आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक पीपीटी है। इसके माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग जो है पार्सल बुकिंग कर सकते हैं श्री मारुति के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन करना होता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। आगे उसमें जाएंगे तो इसके अंदर में कुरियर एंड लॉजिस्टिक नाम से हम सर्च करेंगे, तो कुरियर एंड लॉजिस्टिक के नाम से जो है हम देख पाएंगे कि एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में उसके आगे हम जब जाएंगे तो हमें इस तरह का श्री मारुति का जो है एक डैशबोर्ड हमको दिखेगा। जब हम इस पे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट के माध्यम से बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हम डैशबोर्ड की तरफ लेकर जाएगा। डैशबोर्ड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि डैशबोर्ड के अंदर कई प्रकार के जो है लेफ्ट साइड में, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, ये होम पेज है। होम पेज के अंदर में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें सीरियल नंबर, AWB नंबर, आपका सीएससी का ट्रांजैक्शन नंबर, बुकिंग आईडी नंबर, ये सारी चीजें दे रखी हैं। ये एक तरह से जो भी हमारे वीएलई भाई होंगे उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाएगा कि आपने किस तरह की जो ट्रांजैक्शन है वो करी है। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप लोगों को दिखाएगा इंडिविजुअल वीएलई का, ठीक है, कि उसने कितने काम कर लिए हैं, कितने पैकेट्स उसने बुक कर लिए हैं, और डैशबोर्ड पे उसको नंबर ऑटोमेटिकली दिखते रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद में जब वो बुकिंग के सेक्शन पे जाएगा, ये जो प्लस का साइन है उसके नीचे में, तो ये इस तरह का आपको दिखेगा फ्रॉम पिन कोड और टू पिन कोड। फ्रॉम पिन कोड जो रहेगा, फ्रॉम पिन कोड के अंदर में जो पिन कोड रहेगा वो हमेशा हमारा वीएलई का रहेगा, जो इसके एरिया का पिन कोड है, जहां उसका सीएससी सेंटर है वो पिन कोड रहेगा। टू पिन कोड यानी जो डेस्टिनेशन का पिन कोड है, जो गंतव्य है जहां पर वो पार्सल को पहुंचना है, उसका पिन कोड रहेगा। ठीक है, तो जो पार्सल का पिन कोड रहेगा फ्रॉम और टू वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आगे जो मोड आएगा वो हम हमेशा जो रहेगा सरफेस रहेगा, सरफेस का इकलौता मोड रहेगा, उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके जो है आगे जो है चेक स्टेटस का बटन जो दिखेगा वो क्लिक करेंगे। अगर चेक स्टेटस पे आता है कि सर्विस इज अवेलेबल, ग्रीन कलर में आप देख एरो पे कि ये नीचे सर्विस इज अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, तो सर्विस इज अवेलेबल का मतलब है कि जहां से आपके पिन कोड से पैकेट उठाया जाएगा और गंतव्य स्थान है वहां पर भेजा जाएगा, उन दोनों में जो है सर्विस अवेलेबल है। यदि अगर आपने कोई पिन कोड डाला, मान के चलिए कि एमपी से सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट का मैं एग्जांपल लूंगा, वहां पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं है और आपको पता नहीं है उस बात का, तो मान के चलें कि आपने एक पिन डाला 2 के अंदर में, ठीक है, तो वो सडनली जो सर्विस है वो नॉट अवेलेबल आ जाएगा। ठीक है, इससे आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि यहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सर्विस अवेलेबल रहेगी तो ही आप आगे बुकिंग कर सकते हैं। बात रही इसके नीचे की, अगर मैं सेक्शन की बात करूं मेजरमेंट की, तो वेट, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये डायमेंशंस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन की गई हैं, जिसके अंदर आप जो है विधिवत तरीके से अपना जो वेट है, लेंथ है, हाइट है, इस तरीके की जो चीजें होंगी पार्सल की डायमेंशंस जो है वो डालेंगे और रेट कैलकुलेशन के जो बगल में बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार की दिखेगी रेट का बाइफर्केशन जिसको कहते हैं। ठीक है, रेट का बाइफर्केशन आपको दिखेगा कि सबसे पहले बेस रेट है, उसके ऊपर जीएसटी लगाने के बाद में टोटल जो अमाउंट है वो इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स हैं, हमने प्रोहिबिटेड लिस्ट जिसको कहते हैं, जो कि चीजें ले जाना मना है एक पार्सल के अंदर में, उसकी लिस्ट भी हमने लगा रखी है। ठीक है, जिससे आपको यह चीज का पता रहेगा कि कोई गलत प्रकार का कोई भी सामान ना जा पाए। इससे आप लोगों की भी जागृति बढ़ेगी और एक इंफॉर्मेशन और एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप इस चीजों का ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, इसके आगे जब आप देखोगे कि सारा बाइफर्केशन होने के बाद बुकिंग के बटन पे आपने क्लिक किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप देख पा रहे होगे, पिकअप एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। पिकअप एड्रेस में जब आप देख रहे होंगे तो पिकअप एड्रेस के में आपको नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, ये सारी चीजें हैं। तो मैं अपने वीएलई भाई से विनती करूंगा कि लेफ्ट साइड का जो भी सेक्शन है आप लोगों को अपना सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, ना कि सेंडर की डिटेल डालनी है। ठीक है, और राइट साइड का जो भी ऑप्शन रहेगा, उसके अंदर में आपको शिपिंग का जो एड्रेस है, यानी जिसके नाम से वो पार्सल जाना है, उनकी डिटेल डालनी है। अब इसमें काफी सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सेंडर की डिटेल कहाँ जाएगी। तो आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी एनवेलप बनाते हैं जिसमें टू तो लिखा ही होता है, लेकिन एक लिफाफे में दूसरी साइड हम फ्रॉम भी लिखते हैं, तो जिनके नाम से हम पैकेट जाएगा उनकी ऑलरेडी उसमें मेंशन रहेगी सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी जब इंफॉर्मेशन भरने के बाद में इसके नीचे एक सबमिट का बटन आता है, जब सबमिट कर देते हैं तो आगे इस प्रकार का पेमेंट कंफर्मेशन का एक पेज दिखेगा जिसमें वो कंफर्मेशन मांगेगा, और पे नाउ के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको रीडायरेक्ट कर देगा हमारे सीएससी वॉलेट पे, जिसमें बाइफर्केशन, सेल अमाउंट, वॉलेट अमाउंट, सारी चीजें लेफ्ट साइड में, जैसे कि आपकी दूसरी जो सीएससी की सेवाएं हैं आप उन्हीं को भी करते होंगे, तो उसी प्रकार से ये सीएससी के वॉलेट से हमारा जो हमेशा अमाउंट कटेगा। हमेशा पासवर्ड डालने के बाद में वॉलेट पिन डाला जाएगा। वॉलेट पिन डालने के बाद में हमारी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। जब वॉलेट पिन डालेंगे देन उसके बाद में इस प्रकार की वॉलेट स्लिप आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, ये जनरेट हो जाएगी। इसके बगल में एक नीले रंग का बटन है जो कि डाउनलोड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो स्लिप आप देख रहे होंगे ये पूरी फुल स्लिप रहेगी, जिसमें नीचे का पार्ट आप कट करके जो है वो पैकेट में चिपकाएंगे, ऊपर का पार्ट आप जो है कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, ये हमने जो पोर्टल को बनवाने की कोशिश करी है विधिवत तरीके से, जो आपका डाक पोर्टल है उससे मिलता जुलता ही पोर्टल है, ताकि हमारे वेली भाइयों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, जो काफी लंबे से पार्सल की बुकिंग कर रहे थे, तो उससे मिलता जुलता ही हमने पोर्टल यहाँ पे भी बनवाने की कोशिश करी आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। ठीक है, अब इसके अंदर जो है मैं बात करूं तो टोटल ट्रांजैक्टिंग वैल्यू का 20% कमीशन रहेगा आप लोगों की। ठीक है, तो ट्रांजैक्टिंग वैल्यू की बात करूं तो 20% कमीशन रहेगा। एक चीज और, आपको कई लोग पूछते हैं कि बुक करने के बाद में अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको कुछ नहीं करना, श्री मारुति से आप लोगों को कॉल आएगा, कॉल पे वो खुद बोलेगा कि सर मैं श्री मारुति की तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे आपका पैकेट उठाने के लिए आना है तो आपका एक बार मैं एड्रेस कंफर्म कर देता हूँ, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास में चली जाएगी। ठीक है, मर्चेंट के पास में। तो वो जो लेफ्ट साइड मैंने आपको जो पिकअप एड्रेस बोला था वो आपको अपना डालना है, मैं बार बार कहूंगा अपना डालना है, सेंडर का नहीं डालना है। ठीक है, तो उसमें आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, वही सेम इंफॉर्मेशन पास ऑन हो जाएगी हमारे मर्चेंट को और वो से खुद से कनेक्ट करेगा। क्योंकि कुछ वेली गलती कर देते हैं, मैं इसलिए बार बार रिपीट करूंगा। अभी कुछ दिन पहले किसी वेली ने कस्टमर की डिटेल डाल दी थी और वो पैकेट लेने पहुंच गए कस्टमर के मोबाइल पे। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी प्लीज गलती ना करें।